ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। बस एक ही बात है कि मैं अपने को जानूं, आप अपने को जानो। और जानने के लिए प्रभु ने जो साधना दी है, जो जैनाचार्य यूट्यूब में ध्यान है, वो आधे घंटे का, 1 घंटे का ध्यान करो। अभी जो वाणी आई है उसको बार बार सुनो, बच्चों को पास बिठाओ। जिस घर में भोजन और भजन इकट्ठा होता है वहाँ प्रेम ही रहता है, झगड़ा हो नहीं सकता। आप इकट्ठे बैठो, अपने बच्चों को बुलाओ, इकट्ठे बैठ के खाना खाओ, इकट्ठे बैठ के भोजन करो या इकट्ठे बैठ कर के ध्यान करो, सामायिक करो। एक कमरा ऐसा बनाओ, सामायिक का कमरा या ध्यान का कमरा, इकट्ठे बैठ कर के। इतवार के दिन इकट्ठे होकर के भोजन करो, इतवार के दिन इकट्ठे होकर के साधना करो। फिर देखो जीवन में कितना सुख समृद्धि आती है कि नहीं आती। जब मैं अमेरिका गया, अमेरिका में जब इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे, एक ही टेबल पर बैठते थे, और कोई बात होती थी तो तुरंत कर लीव द टेबल, और जो कुछ कहना होता वो कह देते थे। ऐसे ही हम तो भारत के लोग हैं, हमारी परंपरा दिन में भोजन करो। वहाँ रात को 6:30 बजे भोजन, 8 बजे सूरज छिपता था, दिन में भोजन कर लेते थे। अपने लिए समय निकालो, उठते बैठते चलते सोते। आप चल रहे हो, भेद ज्ञान करो, जड़ जीव का भेद करो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप बाथरूम में जाते हो, स्नान करते हो, स्नान कौन करता है? शरीर। मैंने स्नान किया, शरीर तुमने किया नहीं, शरीर ने किया। आत्मा भी स्नान करती है। भोजन किसने किया? शरीर ने किया। बात कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। अब भेद कर दो, कि भेद विज्ञान से यात्रा शुरू होगी। कुछ भी करो, भेद कर दो। मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर अहंकार आता ही नहीं। और अपने में जीने का प्रयास करो। ये भगवान की साधना इतनी पवित्र साधना है। उठते बैठते चलते चेक करो अपने आप को, मैं कहाँ हूँ और कितना समय मैं भीतर ठहरा। यदि मोक्ष जाना है, महावीर की एक ही साधना है कि अपने में ठहर जाओ। ठहरने का मतलब जीव जीव में ठहर जाए। जितना समय तुम अभी ठहर नहीं पाओगे, आधा मिनट ठहरोगे, फिर 1 मिनट, फिर 2। कल भगवान ने फरमाया कैसे तरीका है, बार बार सुनो उसको, बैठो, बन जाएगा। क्योंकि मन को हमने ही पोषण किया है, मन को हम गुलाम बन गए, मन मालिक बन गया। मन भटकेगा, बुद्धि इंद्रियां बार बार मन को बांध लेंगे। जैसे बहनें सुई में धागा परोती हैं, तो कैसे परोती हैं? वो एक निशाना लगा करके धीरे धीरे धीरे। ऐसे ही तुम बार बार बैठे हो, चलते हो, उठते हो, मैं कहाँ हूँ? मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का, आत्मा में स्थिर रहने का जितना समय, जितना पल, जितना क्षण, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो हम अपने में ठहरें। जो आप में ठहर गया वो कर्म क्षय होंगे, वो मुक्ति का मार्ग होगा। अपने में नहीं ठहरे तो माला जाप, मैं मना नहीं करता, करो, उससे पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्वरूप को जानो। श्रीमद् रायचंद पहली लाइन में कहते हैं, आत्म सिद्धि शास्त्र, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊँ ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। स्वरूप का बोध जाने बिना मैं अनंत काल तक भ्रमण करता, अनंत काल तक। यही भगवान कहते हैं, वाणी कहती है, हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटके, मैं भी भटका, आप भटके। 7 नरकों में एक बार नहीं, अनंत बार गए, मैं भी गए, तुम भी गए। किसको अपना मानते हो?
कौन तुम्हारा बेटा, कौन तुम्हारा पिता, कौन तुम्हारी माँ, कौन है? पहले जन्म में कौन सी माँ थी, कौन से पिता था, किसको याद कर रहे? बोल। जब हम नरकों में जाके आ गए, कुछ याद नहीं, हम पशु पक्षी बन गए, हम मनुष्य भी बन गए, पुण्य कमाया तो देवलोक में चले गए, फिर वापस आ गए। पर हमारा लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भीतर है, बाहर नहीं है, वो दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय गिज्जा मुक्त भावा। आत्मा को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं जान सकते, जानने उसको अनुभव कर सकते हो। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आत्मा है। तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीवा रस लेती है, भोजन पचता है, खून बनता है, आप चलते हो, आत्मा निकल जाए तो क्या? कुछ भी नहीं। तो मूल्य किसका है? शक्ति किसकी है? आनंद कहाँ है? आत्मा के 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, वो केवल ज्ञान बनेगा। अनंत दर्शन, केवल दर्शन बने। अनंत सुख, सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है। यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चली जाए। जब जीव चला जाता है दिखाई नहीं देता, जीव देख नहीं पाते। ऐ गुरु लघु, जीव का भजन नहीं है, भजन शरीर का है, आत्मा की नहीं। और इसमें जो हम जाने माने, स्वरूप का बोध प्राप्त करने के बाद, स्वरूप का मतलब जड़ जीव का भेद करते हुए, आत्मा के 8 गुणों का स्मरण करते हुए, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, किसको जानो? मैं आत्मा। एग्जाम्पल देते हैं प्रभु। एक जौहरी था, बहुत मूल्यवान हीरा था, वो खो गया। उसने सब जगह देखी, दुकान में, घर में, हीरा नहीं मिला। अब इतना बड़ा मूल्यवान हीरा हो तो नींद थोड़ा आती है, सब जगह नहीं ढूंढा। रात को स्वप्न आया तो सब जगह ढूंढ लिया, फिर तिजोरी में देखा तिजोरी को, वो कहता भूल ही गया, तिजोरी को मैंने देखी नहीं, तिजोरी खोल ली, हीरा निकल गया। तो हीरा कहाँ था? तो तुम्हारा हीरा कहाँ है? भीतर की। हम बाहर ढूंढ रहे तो तिजोरी में हीरा पड़ा है, तिजोरी बाहर ढूंढ रहा था। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? बेटा सुख देगा, पत्नी सुख देगी, धन सुख देगा, गाड़ी बंगला सुख देगा। सुख भीतर है, वो साता है, सुख नहीं है। जैसे आप पूछते हैं हमारा सुख साता है, कहते हैं सुख साता, पूछते हो ना। साता का मतलब है शरीर की साता, सुख आत्मा का। ये सुख साता शब्द बने इसलिए बने, सुख का मतलब आत्मा में सुख है, साता शरीर की है। सुख हम साता को सुख मान लेते हैं, सुख को भूल ही जाते हैं। सुख साता, साता भीतर है, सुख भीतर है। अपने को जाने, अपने को माने, पहचाने। जो मैंने बोला है एकदम समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व है। एक जन्म का मिथ्यात्व नहीं, अनादिकाल का है। किस किस जन्म में हमने क्या क्या बने, उसको तोड़ने के लिए बार बार पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, जड़ जीव का भेद कर दो। आत्मा के 8 गुणों का स्मरण करो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा को देख नहीं सकते। ए गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है। क्षायक समकत्व तुम हो, अटल बगाना सिद्धशिला। हमारा घर कहाँ है? ये घर नहीं जो तुमने बनाए हैं, तुम्हारा घर सिद्धालय है। जब अनंत सिद्ध पहुँचे हैं, और मैं सिद्धशिला जाऊँगा। बोलो एक बार, मैं आत्मा हूँ। सब बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। कौन? मैं जाऊँगा, आप जाओगे? कौन जाएगा?
पक्का विश्वास करो, जो तुम चाहो तुम्हें मिलेगा। एक संकल्प, एक पुरुषार्थ, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ पैदा करो, तड़फ। बच्चा आराम से सोया रहता है, माँ निश्चिंत है, खाना बनाती है, खिलाती, जब रोने लगती है फिर बच्चे को गले से लगा लेती। वो बच्चे की तड़फ है जो बच्चे को बुलाती है। तड़फ पैदा करो कि मैं आत्मा हूँ, कौन है मेरा, घर मेरा, मना नहीं करते। जाओगे कहाँ? घर तुम्हारा नहीं है, घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं। कौन है? अकेला। एकत्व भावना। अकेले आए अकेले जाओगे। जब माँ के गर्भ में आए किसी को साथ लेके आए थे, और जाओगे तो कंपनी से एक साथ चलते हैं। कोई नहीं जाता, हम अकेले आए अकेले जाना, और अकेले ही मोक्ष जाएंगे। एकत्व भावना, अनित्व भावना। और दूसरी एकत्व भावना का मैं अकेला। हाँ, आप अकेले हो ही। जब बीमारी आती है तो कोई दुख बांट सकता है? ठीक है, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं 2 महीने बीमार रहा, सब ने मेरी सेवा की, संतों ने, सब ने, डॉक्टर ने, पर वो पीड़ा तो मुझे भोगनी पड़ी। मैं मेरा कर्म था, कर्म का भुगतान हो गया, यहाँ आ गए। कर्म सिद्धांत को मानना, जो तुम्हें आज मिला है वो तुम्हारा कर्म है। दुख आया वो भी कर्म है, रोग आया वो भी कर्म है, प्रशंसा है वो भी कर्म है, निंदा है वो भी कर्म है, आज धन आया है वो भी कर्म है, धन चला जाएगा वो भी कर्म है। कर्म सिद्धांत, तो अनेकांतवाद। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, हर का अपना अपना मार्ग है, हर का अपना अपना सिद्धांत। 3 सिद्धांत को जान लो। आत्मा के 8 गुणों का स्मरण कर लो। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त। आत्मा को दिखाई नहीं देता। आया गुरु लघु, आत्मा के वजन नहीं। क्षायक सम अटल बगाना, और मेरा घर सिद्धल। ये याद रखना जो मैंने बोला है, भूल मत जाना। हमेशा अंग अंग, कन कन, लोए लोए में मैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं। जब आप लगे मैं कौन, मैं आत्मा, मैं शिवमुनि नहीं। शिवमुनि तो शरीर का नाम है। शिवमुनि क्या? शिवमुनि के भीतर जो आत्मा, तुम्हारे भीतर जो आत्मा, आत्मा को याद करोगे तो कर्मों की निगरानी होगी। और आत्मा इतनी शक्तिशाली है, अभी तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। अन्न का दाना, पानी की बूंद आत्मा नहीं पी। जो हम इतना संघर्ष करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, सामग्री इकट्ठा कर, आत्मा ने तो कुछ नहीं लिया। आत्मा कभी लेगी भी नहीं, आत्मा को आवश्यकता ही नहीं। और आत्मा शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु। सभी धर्मों ने आत्मा को माना, और महावीर ने तो विशेष आत्मा को, जीव को महत्व दिया। तुम जीव को महत्व दोगे, आगे बढ़ जाओगे। हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना है सबके प्रति। खूब साधना करो। 24 घंटे में 2 घंटे कम से कम अपने लिए निकालो। सुबह घंटा, दोपहर, शाम को, दोपहर को, और उठते बैठते चलते सोते भेद ज्ञान करते रहो। शरीर और आत्मा का भेद करते रहो। और किसी को याद करने की जरूरत नहीं। किसको याद करना? अपने को। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब में समान आत्मा हो। जो चला गया उसमें भी आत्मा थी। भगवान कहते हैं ना भूत को याद करो ना भविष्य को याद करो। जो चला ही गया, भूत हो गया, उसको क्या याद करोगे? जो आया ही नहीं भविष्य, उसको क्या याद करोगे? भविष्य हमारे पास है ही नहीं, और भूत चला गया। वर्तमान क्षण, ये क्षण मेरा है। इस क्षण को, आत्मा को जानो और मानो, स्वीकार करो। कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते विश्राम करते, क्या करना है? जीव कहाँ है? बस जीव अपने में स्थित रहता है तो कर्मों की निर्जरा है। और हर भगवान कहते क्रिया का विरोध है ही नहीं। विरोध है कि आप जीव छोड़ करके पुद्गल में चला गया तो कर्मों का बंधन है। अब देखो, पुद्गल का मतलब है मन की संस्कार, मन की धारणा, बुद्धि निर्णय लेती है, ये सब पुद्गल है। पुद्गल में ना जाए, अपने में स्थित रहे। यही अपने में स्थित रहो। अपने समान जीव देखते रहें तो आपका लंबा समय नहीं लगेगा। सब में अपने समान जीव देखो।
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने निराकार आत्मा का विस्तार को जानो। आत्मा के विस्तार को जानो, आकार में निराकार को जानो, आत्मा के विस्तार को जानो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, और न शरणा कोई हो। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को धले